कालेभ्यो नमो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हनुमान। जय जय मंगल करन हनुमान। जय जय मंगल श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। परम आराध्य भगवान श्री राम अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज। सभी देवी देवताओं के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में हार्दिक वंदन नमन। मेरे समक्ष विराजमान जहाँ पर ये सत्संग और कथा का हरिचर्चा का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे आदरणीय पांडे परिवार के पिताश्री आदरणीय पांडे जी, उनके दोनों पुत्र अरुण पांडे, गुड्डू पांडे, सुड्डू पांडे, आनंद पांडे, उनके सभी प्रिय मित्रगण, परिवार के समस्त स्नेही बंधु, श्री राम कथा प्रेमी, राम प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, श्री राम कथा जीवन से व्यथा का निदान करती है। शास्त्र कहते हैं कम सुखम थापयति इति कथा।
हमारे जीवन में जब भी दुख के क्षण आवे तो हम अपने को कथा से जोड़ लें, निवृत्ति मिलती है, शांति मिलती है। ये कथा का एक नियम है, भगवान के नाम का नियम है। इसीलिए हमारे संत महात्मा, विद्वान और ग्रंथ भगवान से भगवत चिंतन का संदेश देते हैं, श्री राम नाम या इष्ट नाम जपने का संकेत देते हैं। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हुआ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। कल जो लोग यहाँ विराजमान रहे, श्रवण करते रहे, महाराज दशरथ का संकल्प राम राज्य का पूरा नहीं हुआ। माता कैकेयी विघ्न बन करके आई और उन्होंने अपने पूर्व के याचित वरदानों में एक से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और दूसरे से श्री रामभद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। महाराज दशरथ ऐसी स्थिति में फंस चुके थे कि वो न तो वो किसी प्रकार का इनकार नहीं कर पाए। इतनी निराशाजनक स्थिति किसी की न होती होगी जो महाराज दशरथ की हुई। महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा, मैं मर जाऊंगा बिना राम के। कैकेयी मानी नहीं और न मानने पर भी महाराज दशरथ ने कैकेयी जी के उस कमरे में पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए। महाराज दशरथ ने सोचा होगा कोई देख तो रहा नहीं, पर गोस्वामी जी का स्टिंग ऑपरेशन चल रहा था। महाराज दशरथ ने कैकेयी के पैर पकड़ लिए। गही पद विनय कीन बैठारी, ओ जनि दिन कर कुल होसी उठारी। कैकेयी मुझे राम के विरह में जो मरने की योजना बन रही है, मैं राम के विरह में न मरूं, तू तलवार ले आ, तलवार से मेरी गर्दन उड़ा दे, मेरी मृत्यु हो जाए। वो मृत्यु मुझे सही है, पर राम के विरह में मरूं ये असह्य है। महाराज श्री ने कहा कि मांगू माथ अब ही देऊं तो ही, लेकिन राम बिरह जनी मारे सी मोही। कैकेयी नहीं समझी। कैकेयी ने कहा, महाराज श्री राम का अगर प्रातःकाल वनवास न हुआ तो मैं मर जाऊंगी, आपकी अपयश से मृत्यु होगी। हाराम करके महाराज दशरथ रात भर मूर्छा में, अर्ध मूर्छा में पड़े रहे। बिलपतराऊ भयऊ भिन्न सारा, बिना बेनु शंख धूनि द्वारा। दरवाजे पर प्रातःकालीन वाद्य, शंख आदि, घंटा आदि, वेद ध्वनि आदि हो रही हैं, लेकिन अंदर तो स्थिति बदल गई थी। अंदर श्री राम के राज्याभिषेक के बजाय उनके वनवास की बात हो गई थी। कैकेयी के पैर हाथ जोड़ते हुए कैकेयी मानी नहीं। मेरे बंधुओं, माताओं, बहनों, जब स्वार्थ हमारे जीवन में आता है तो हम कितना अकरणीय कार्य करने को उद्यत हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ग्रंथों में और संतों ने कहा, स्वार्थ की भावना को हमें बहुत ही विचार करके बहुत दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग मानव हैं।
जीवन स्वार्थ प्रधान है। कोई ऐसा नहीं है जो स्वार्थी न हो, लेकिन स्वार्थ की एक सीमा होती है। सुर नर मुनि सबके हरीति, स्वार्थ लागी, लेकिन स्वार्थ की एक सीमा होती है। महाराज दशरथ कितने नीचे गिर रहे हैं, कैकेयी के सामने गिड़गिड़ा कितना रहे हैं, लेकिन कैकेयी मान नहीं रही। गोस्वामी जी महाराज हठ को रेखांकित करना चाहते हैं। बात अपनी करनी चाहिए, लेकिन हठ की इतनी सीमा तक नहीं जाना चाहिए जितना कैकेयी जी जा रही हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में तीन हठों का वर्णन आया है। एक हठ है बाल हठ, दूसरा हठ है राज हठ, और तीसरा हृदय है नारी हठ, त्रिया हठ। कैकेयी मान नहीं रही। मैं आपका ध्यान थोड़ा पौराणिक कथा की तरफ ले चलता हूँ। एक राजा थे, बड़े प्रजावत्सल हैं, संत सेवी हैं। उनको संत की सेवा किया। संत ने आशीर्वाद दे दिया कि राजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिस पशु और पक्षी की भाषा सुनोगे उसे जान लोगे। महाराज जी ने हाथ जोड़ा, महाराज आपकी कृपा। संत ने कहा पशु पक्षी की भाषा तो जान लोगे, लेकिन अगर उस बात को किसी दूसरे को बताओगे तो तत्काल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यानी वरदान भी दिया, अभिशाप भी साथ में दिया। एक दिन वही राजा अपनी रानी के साथ उद्यान में टहलने के लिए निकले थे। एक गौरैया पक्षी का नर मादा का जोड़ा आपस में चुहचुहा रहा था। महाराज जी को तो मालूम ही था पशु पक्षियों की बात, तो महाराज जी उनकी गौरैया का जो नर मादा का जोड़ा था उसकी बात सुन करके महाराज जी हंस पड़े। उनकी रानी ने कहा महाराज हंसे क्यों? कहा ये गौरैया का नर मादा जो है बातचीत कर रहा था, तो इनकी बातचीत सुन करके मैं हंस पड़ा। रानी ने कहा महाराज कौन सी बात कर रहे थे? अरे कहा बस इसको तुम क्या करोगी, बात कर रहे थे मैं हंस पड़ा। कहा नहीं महाराज बताना पड़ेगा, अब यात्रा आगे की कैंसिल, आगे नहीं टहलेंगे, अब तो वापस चलिए। रानी ने खाना पीना महल में आकर के छोड़ दिया। राजा समझाते रहे कि तुम्हारा भोजन करना आवश्यक है। कहा नहीं महाराज, हम भोजन तब तक नहीं करेंगी, पानी तब तक ग्रहण नहीं करेंगी जब तक आप नहीं बताओगे कि गौरैया का नर मादा पक्षी क्या बात कर रहा था। अच्छा, राजा अगर बताते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। मंत्रियों से सलाह लिया तो मंत्रियों ने कहा महाराज राजा अगर ख़त्म हो जाएगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी तो राष्ट्र अनाथ हो जाएगा, दूसरा राजा कैसे आएगा। इसलिए नीति कहती है कि आपको नहीं बताना चाहिए। तो कहा हमारी पत्नी मर जाएगी। तो कहा पत्नी मर जाने पर दूसरी पत्नी, बहुविवाह होता था ना उन राजाओं में, कहा दूसरी पत्नी काम आ सकती है। नीति कहती है आपको नहीं बताना चाहिए। रानी को बताया नहीं, रानी सूख कर कांटा हो गई। महाराज को दया आ गई, इसका विवाह करके लाए। दो बच्चे हो गए, एक लड़का भी हमारे है, इसके माध्यम से एक बेटी भी है, और ये मर रही है। तो राजा को दया आ गई। उन्होंने सोचा मरना तो है ही है, सब मरते ही हैं, तो लाओ हम बता देते हैं। रानी को बताया राजा ने कि चलो हम कल बता देंगे। रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। राजा ने कहा हम बताएंगे तो, लेकिन हम काशी में बताएंगे, क्योंकि राजा ने सुन रखा था शास्त्रों में कि काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है। इसलिए सेना मंत्री घोड़े हाथी रथ सवार हुए, रानी भी चली और काशी के लिए यात्रा किया। काशी के नज़दीक जब पहुँचे तो शाम हो गई थी। सोचा कल पहुँच जाएंगे। रावटी लगाई, तंबू लगाए,
कनात लगाए, राजा बैठे। तो राजा ने अपने तंबू में बैठे हुए एक विचित्र दृश्य देखा मेरे बंधु। क्या? राजा ने देखा कि एक बकरा बकरी को मार रहा है। राजा को तो पशु पक्षियों की भाषा पता था। राजा को पशु पक्षियों की भाषा पता था, तो एक बकरा बकरी को मार रहा था। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। राजा ने देखा तो बकरा और बकरी की बात को राजा जान गए। तो बकरा बकरी को मार रहा था। मूर्ख बकरी, मैं कह रहा हूँ कि तुझे हरी हरी घास ला करके दे दूँगा, गट्ठर भर खा लेना। लेकिन बकरी कह रही थी, मार खाते हुए बकरी कह रही थी, नहीं नहीं, मैं तो वही दूब खाऊंगी जो कुएं में लंबी लंबी लटकी हुई है। बकरा कह रहा था, मैं मर जाऊंगा अगर उस दूब को लेने गया। कुएं में जो लंबी लंबी दूब लटकी रहती है पुराने को, तो मैं उस दूब को लेने गया तो बकरा कह रहा था मैं मर जाऊंगा। बकरी कह रही थी, आप मरो चाहे जिंदा रहो, लेकिन दूब खाऊंगी तो वही खाऊंगी। तो बकरा बकरी को मारने लगा और बकरा बकरी से कहने लगा, मूर्ख बकरी, मैं कहता हूँ वहाँ जाकर मर जाऊंगा, तुझे हरी हरी घास ला दूंगा। अब तू मान रही है, तूने मुझे राजा अश्वपति समझ रखा है क्या, जो पत्नी के कहने से मैं अपनी सारी बात बता दूं तुझे। और ये राजा अश्वपति जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, इन राजा का नाम था अश्वपति। अश्वपति ये बैठे सुन रहे थे। अश्वपति को ज्ञान उपजा कि देखो, मैं अपनी पत्नी को जो नहीं बताना चाहिए तो मौत लेने जा रहा हूँ, और ये बकरा मुझसे ज़्यादा समझदार है, कहता है कि मैं कोई राजा अश्वपति हूँ, मार रहा है। राजा ने मंत्रियों से आज्ञा दे दिया कि अब काशी नहीं जाएंगे, नहीं बताएंगे, और रानी को वापस ले आए। अंततः वो रानी मर गई, इतनी हठी थी। अब और थोड़ा स्पष्ट जान लीजिए, ये राजा अश्वपति थे। अश्वपति कैकेयी के पिता थे। महाराज कैकेयी के पिता का नाम अश्वपति। अश्वपति की दो संतानें, एक लड़की बेटी जिसका नाम कैकेयी, और एक बेटा जिसका नाम युधाजित। अंततः कैकेयी की माँ मर गई। इतनी हठी माँ की संतान से आप क्या आशा करते हो? जिसकी माँ इतनी हठी हो, उसकी संतान से आप क्या आशा करते हो? अच्छाई की। इसलिए कैकेयी के पैर पकड़ा, हाथ जोड़ा, गही पद विनय कीन्ह बैठारी, और जन दिन कर कुल होसी कुठारी। ये नारी हट है, बाल हट। आप सबके यहाँ बालक है। बालक हट पड़ गया, आंचल पकड़ लिया, माँ खिलौना। माँ ने हाथी घोड़ा तरह तरह के खिलौने दिए, लेकिन बालक हट पड़ गया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। चंद्रमा को श्याम सुंदर ने देखा, माँ यशोदा से कहा कि हम ये वाले नहीं लेंगे, हाथी घोड़ा बस कार। अरे कहा बेटा वो बहुत दूर है। बालक ने कहा कि जई हो लोटी धरनी पर अबही, तेरी गोद न आई हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो।
बहुत बड़ा पद है। सुरभि को पैबान न करी हो, बेनी सिर न गुही हो। अंततः माँ की युक्ति से बालक शांत हुआ। माँ यशोदा ने आंगन में थाली में पानी भर करके रख दिया, तो पानी भर कर रख दिया तो चंद्रमा उसी पानी में आ गया, उसकी परछाई आ गई। कहा बेटा, और रो रहे थे, छिनक रहे थे, चिल्ला रहे थे। कहा बेटा बेटा देखो ये देखो ये तुम्हारे लिए चंद्रमा हम ले आई। बाद में भगवान श्याम सुंदर शांत भी हो गए। बालहट, राजहट, राजहट भी आपने देखा ही 2 साल पहले। 11 बजे रात को भारत का राजा बोला, मेरे भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से 1000 की नोट बंद। राजहट है, इसलिए हठ की एक सीमा होनी चाहिए। महाराज दशरथ को प्रातःकाल देखा गया, सुमंत ने देखा, राम जी को भेजा गया। राम जी ने सहर्ष आज्ञा स्वीकार किया वन को, और कैकेयी जी ने उन्हें वन के लिए तैयार कर दिया। इस स्थल से आगे बढ़ेंगे तभी हम भरत तीर्थ छू पाएंगे। और बहुत ही शीघ्र बलकल वस्त्र देकर कैकेयी ने विदा कर दिया श्री राम को, और श्री राम के साथ उनकी सहधर्मिणी सीता भी विदा हुई। ये नारी धर्म है। हमारे यहाँ शास्त्रों में नारी धर्म बताया गया है, आर्ते आर्त्रा भविष्यामि सुख दुखानुगामिना। विवाह के समय वचन दिलाए जाते हैं, दुख में सुख में मैं साथ रहूंगी, दुख में सुख में मैं साथ रहूंगा। आज से मेरा हृदय तुम्हारा हृदय हुआ, आज से तुम्हारा, लड़की कहती है आज से मेरा हृदय तुम्हारा हृदय हुआ। इस प्रकार के वचन वहाँ दिए जाते हैं। वो जिसका विवाह होता है, कन्या कहती है यदि तुम मुझे धर्म में, कर्म में, पूजा में, हवन में साथ रखो तो मैं तुम्हारे वाम भाग में आऊँ। वर वचन देता है। ये पुराने लोग जानते हैं, तो शॉर्टकट में विवाह होता है, सब कुछ नहीं होता। जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं। आज इस दुख की अवस्था में लगा कि 14 वर्ष का वनवास, तपस्वी वेश, सांसारिक रूप से लगा कि श्री राम तो बिल्कुल जमीन पर आ गए, अयोध्या का राज्य मिलते मिलते चला गया। बलराम जी को कोई विषाद नहीं है, कोई विषाद नहीं है। पितु आयसु भूषण बसन, तात तजे रघुबीर, विस्मय हरस न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। बिना किसी विषाद के अपनी माँ को समझाते हुए भगवती सीता को भी समझाया, लेकिन सीता भी साथ में गई। श्री राम भद्र के साथ लक्ष्मण भी गए। इस प्रसंग को मैं बहुत संक्षेपण के साथ ले चल रहा हूँ। और जैसे ही सुमंत वापस आए श्री राम को छोड़ करके, सुमंत को जैसे ही देखा, जब तक सुमंत नहीं आए, क्योंकि सुमंत से चलते समय महाराज जी ने एक बात कहा था चक्रवर्ती सम्राट ने कि वन दिखाई, जंगल है ना, मांगा कैकेयी ने, तो जंगल दिखा दो। वन दिखाई सुरसरी अनहवाई, आन्यो बेगी फेरी दो भाई। जंगल तक चले जाना, गंगा इसी नाते नहा लेना और वहीं से लौट आना, बात कैकेयी की पूरी हो जाएगी। पर श्री राम के सत्य को महाराज श्री जानते हैं, श्री राम के धैर्य को महाराज श्री जानते हैं। सुमंत जी ने कहा जो आज्ञा, और कहा
तो सुमंत से महाराज दशरथ ने कहा, मंत्री प्रवर, बोले जी महाराज। कहा लेकिन जब जंगल से वापस होने के क्षण आएंगे तो मेरा राम लौटेगा नहीं, मेरा राम लौटेगा नहीं। फिर महाराज कहा, जो नहीं फिरही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। जब राम न लौटे तो सीता के पास जाकर के मेरी तरफ से, मैं ससुर हूँ लेकिन मेरी तरफ से उनके चरणों में प्रणाम कर देना, हाथ जोड़ देना। फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी, तो तुम विनय करो कर जोरी, हाथ जोड़ करके मेरी तरफ से कह देना। सुमंत वापस आ गए, श्री राम नहीं लौटे, सीता नहीं लौटी। और जब सुमंत जी वापस आए तो बड़े अंधेरे आए। जैसे ही राजा ने सुना, सुमंत ने बताया कि राम चले गए, और जैसे ही सुना राम चले गए तो महाराज दशरथ के प्राण चले गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तनु परिहरि रघुपति बिरहा, राव गयो सुरधाम। महाराज श्री का निधन हो गया। श्री राम वन यात्रा में चले गए, महाराज दशरथ का निधन हो गया। उधर इस अयोध्या में जो ये कुतर्क की चाल चल रही थी, ये घटनाएं हो रही थी। तब आज तो बड़ा युग, विज्ञान बहुत प्रगति पर है, सारी घटनाएं आप लाइव देख लीजिए, हमारा प्रवचन आप लाइव देख लीजिए। तब ऐसा युग नहीं था, लेकिन जो संस्कारित लोग थे उनको लाइव लगता था। आपने अनुभव किया होगा कि आप बहुत दूर पर आप कहीं चले गए हैं यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर, अथवा सर्विस में आप चले गए हैं आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में आपकी सर्विस लगी हुई है। और कभी कदाचित ऐसा भी होता है, चाहे माताएं हों चाहे आप लोग हों, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लेटे रहते हैं, आपका चित्त व्याकुल हो जाता है, और आप अपने मित्र से कहते हो, यार हमारा चित्त आज व्याकुल है, लगता है हमारे परिवार में कोई घटना घट गई है। और बाद में सुनाई वही पड़ता है कि घटना कोई अघटित घट गई है। और यही भरत जी बहुत दूर रह रहे हैं, कश्मीर में रह रहे हैं। तो अनरथ अवध अरंभ्यु जब ते, अनरथ अवध अरंभ्यु जब ते, और कुश गुण हो ही भरत कहूँ तब ते। तब ते भरत, जब से अयोध्या में ये रात में कृत्य हुआ, तब से जो है भरत का मन आकुल है, भरत का मन व्याकुल है। आगे भी आ जाओ, एक देवी बैठ जाओ। भरत जी क्या कर रहे हैं? रात में जो ये कैकेयी और भरत का कैकेयी और श्री दशरथ का संवाद चल रहा है, राम वनगमन जो प्रातःकाल हो गया, तो अनरथ अवध अरंभ्यु जब ते, कुसुगुन हूँ ही भरत कहूँ तब ते, देखई राति भयानक सपना, और जागी करही कटुकोटि कल्पना। बड़ा व्याकुल है मन। तो सुबह हुआ, जब कुछ न कुछ जरूर अटित घट गया है, तो क्या किया जाए? तो सावन का महीना जैसे अब होता है ना, तो सावन के महीने में हम लोग जो है भगवान शिव का, रुद्र का अभिषेक करते हैं। तो इस आपत्ति को दूर करने के लिए श्री भरत जी ने रुद्राभिषेक शुरू कर दिया। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, और विप्र जेवाई दे दिन दाना। श्री वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के मरण के पश्चात उनके शरीर को सुरक्षित रखा। वरदान के अनुसार जब तक राजा नहीं आ जाता है, तब तक उसके शरीर को संरक्षित किया जाता है।
भरत को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि यहाँ की चर्चा न स्पष्ट करना कि राम वनगमन हो गया है, दशरथ महाराज श्री का मरण हो गया है। केवल भरत के पास तुम लोग जाना, दूतों से कहा, तो वहाँ कुछ बताना नहीं, केवल बता देना गुरु जी ने बुलाया है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि यतना कहेऊ भरत सन जाई, और गुरु बोलाई पठये दो भाई। भरत शत्रुघ्न दोनों चले, बहुत तीव्र गामी अश्वों पर यात्रा करते हुए अयोध्या आए। अयोध्या की स्थिति बड़ी म्लान है। एक एक इस राम वनगमन के इस प्रकरण में भरत के प्रति और कैकेयी के प्रति अयोध्या के लोगों की दृष्टि बदल गई। भरत को देखा तो न कोई जयराम करता है, न कोई प्रणाम करता है, न कोई कहता है राजकुमार कैसे रहे। भरत कुशल पूछ न सकहीं। भरत ने देखा अयोध्या बदल गई, प्रकृति बदली हुई है। भरत जब अयोध्या के पास आए तो गांव के बाहर देखा कि गधे चिल्ला रहे हैं, और जब अयोध्या नगर के अंदर आए तो देखा सियार हुक्की हुआ कर रहे हैं। अरे सियार तो सदैव बाहर चिल्लाते हैं, गधे गांव में रहते हैं, तो गांव में धोबी लोग रखते थे ना, तो गांव में गधों को होना चाहिए। लेकिन आज ये स्थिति बदल रही, प्रकृति बदल रही है। क्या कहा, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, और सुनि सुनि होई भरत मन शूला। जैसे तैसे अयोध्या के अपने उस महल के समक्ष आए। ये चर्चा हो गई कि भरत आ रहा है, भरत आ रहा है। अयोध्या के लोग देख रहे थे, लेकिन उस पूर्व दृष्टि से नहीं देख रहे थे। कैकेयी जी को पता चला कि हमारा बेटा भरत आया, और भरत जी की आरती करने के लिए कैकेयी जी दरवाजे पर आ गई। आइए इधर आ जाइए। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। महानुभाव, आपके समक्ष मैं निवेदन कर रहा था, अयोध्या का जनमानस भरत के प्रति और कैकेयी के प्रति पूर्व जैसा विचार नहीं रख रहा है। उसके विचार बदल गए, वैचारिक परिवर्तन आ गया। वो दृष्टि कैकेयी और भरत के प्रति अयोध्या के लोगों को नहीं रह गई। दृष्टि तो थी, मैं थोड़ा सा शब्द गलत बोल गया, अयोध्या के लोगों की दृष्टि तो थी कैकेयी के ऊपर, भरत के ऊपर, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया। मेरे बंधुओं, दृष्टि अलग होती है और दृष्टिकोण अलग होता है। क्षमा करना, आप सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। जिस विषय वस्तु पर मेरी अपनी दृष्टि है, आपकी अपनी भी दृष्टि है, लेकिन जो दृष्टिकोण मेरा है, दावा नहीं किया जा सकता कि वही दृष्टिकोण आपका है। दृष्टिकोण बदल गया। आज समाज में दृष्टि में सामंजस्य की आवश्यकता है। और आज हमारे मन में, आज हमारी आँखों का दृष्टिकोण, आज हमारा वैचारिक दृष्टिकोण बदला हुआ है। विचार करने की आवश्यकता। श्री भरत जी की आरती करने के लिए कैकेयी आई। कैकेयी आरती से आकर के आई, लेकिन आरती बुझ गई। किसी ने तुलसीदास से पूछा कि कैकेयी आरती करने के लिए आई थी अपने बेटे की।
आइए इधर चलिए। स्वागतम। भरत ने देखा कि भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहीन बनज बन मारा। परिवार दुखी है। किसी ने गोस्वामी से पूछा कि परिवार दुखी है तो सुखी भी कोई है? कहा हाँ, उस परिवार में एक सुखी भी है। कौन? कहा कैकेयी। हर्षित, हर्षित माने सुखी है, प्रसन्न है। कैकेयी हर्षित यही भांति, और मनहु मुदित दवलाई किराती। कैकेयी प्रसन्न है। गोस्वामी जी से पूछा कैसे प्रसन्न है? जब दो दो बेटे परिवार के चले गए, एक बहू चली गई जंगल, स्वयं पति मर गया, तो ऐसे में कैकेयी हर्षित आप लिख रहे हो? बोले हाँ। तो कहा कैसे? तो रूपक आप देखिए। कहा मनहु मुदित दवलाई किराती। मानो जंगल में रहने वाली किरातिन ने उस जंगल में आग लगा दिया हो और हंस रही हो कि आग लग गई, आग लग गई। एक पति पत्नी से बोलचाल बंद हो गया था, 6 महीने कोई बोलचाल नहीं हुआ, तो झोपड़ी थी, दरवाजे छप्पर लगा हुआ था। तो उस देवी ने क्या किया कि शाम के समय आग लगा दिया। घर में आग लगा दिया तो घर धू धू कर जलने लगा। अब मोहल्ले के लोग दौड़े, बाल्टी लेकर के, गगरा लेकर के, पात्र लेकर के, दौड़े घड़ा लेकर के, बुझाओ बुझाओ। पति भी दौड़ा। अब पत्नी अंदर का काम, पत्नी से पति कह रहा था कि वो उस बक्से में पहले पानी डाल देना, उस बक्से में पहले पानी डाल देना। हाँ 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 मैं डाल दूंगी। लोग पानी, तो खैर कुछ देर बाद आग बुझ गई, लेकिन सब कुछ जल गया था। ऊपर के कच्चा घर था तो काठ की धनिया थी, जल गई थी, छप्पर जल गया। बड़ा प्रातःकाल लोगों ने सांत्वना देने के लिए घर के लोग, पड़ोस के लोग आए। बिटिया बहुत बुरा हो गया, तुम्हारा घर जल गया। तो उस औरत ने जानते हो क्या कहा? उसने कहा आगी लागी घर, ये अवधि में सुना रहा हूँ। आगी लागी घर उजरीगा बहु सुख की। तो पड़ोसी महिलाओं ने कहा आग लाग घर जरिया, सुख क्या हुआ तुमको? तो उसने कहा आग लागी घर जरिगा बहु सुख कीन, और पिय के हाथ धैलना भरी भरी लीन। आग लग गया, घर जल गया तो जल गया, लेकिन अपने पति से बोलचाल तो हो गया। आज गोस्वामी वही रूपक दे रहे हैं कि कैकेयी हर्षित यही भांति, और मनहु मुदित दवलाई किराती। कैकेयी प्रसन्न है। कैकेयी की आरती बुझ गई। किसी ने गोस्वामी से पूछा कि आरती क्यों आरती बुझ गई, इसका मतलब अकल्याण सूचक हुआ? तो गोस्वामी कहना चाहते हैं अकल्याण सूचक है ये, आरती होने नहीं चाहिए थी। आरती, अच्छा आरती आप भगवान की करते हो, अपने इष्ट की करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप आरती जलाओ और दीपक जहाँ जल रहा हो दीपक की आरती करो तो आपको हमको मूर्ख ही कहा जाएगा। कैसा पंडित है, दीपक की आरती कर रहा है? ये भरत क्या है? भरत की आरती करने जो कही जा रही है, ये बहुत बड़ी मूर्खता करनी जा रही है। भरत कुल के दीपक हैं, जाने हूँ सदा भरत कुल दीपा। कहा जान्यू सदा भरत कुल दीपा, और बार बार मोहि कहेऊ महीपा। दीपक को दीपक दिखाना, आरती दिखाना मूर्खता नहीं होगी तो और क्या होगी? आरती बुझ गई,
और तुरंत कैकेयी पूछ पड़ी, बेटा हमारी माँ ठीक हैं, बाप ठीक हैं? भरत जी ने कहा हाँ वो दोनों ठीक हैं, पर बताओ कि यहाँ सब ठीक है? तो कैकेयी बड़ी सांसारिक बात कहती है जो हमारे आपके जीवन में है। हम आप भी यही कहते हैं, कहा तात बात मैं सकल समारी। बेटा मैंने सारी बात बना लिया, तात बात मैं सकल समारी, ओ भय मंथरा सहाय बिचारी। भरत जी ने कहा सारी बात बन गई, कुछ बिगड़ा तो नहीं? तो कैकेयी जी अपने स्वार्थ में आकर के कहती हैं कि बेटा सारी बात बन गई, थोड़ा बिगड़ा। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। बड़ी विडंबना है मानव जीवन की, जो कुछ बनता है हम बनाते हैं। कैकेयी कह रही ना, यही हमारी आपकी जीवन की वृत्ति है मेरे बंधु माताओं बहनों, कि जो कुछ बनाते हैं वो हम बनाते हैं। और जब हमारे घर में कैंसर हो गया, जब हमारी बीवी मर गई, जब हमारा बच्चा मर गया, तो हम लोग रोते हैं, कहा ब्रह्मा को अच्छा नहीं लगा, ये सुख ब्रह्मा को अच्छा नहीं लगा। कैकेयी भी यही कह रही है कि तात बात मैं सकल समारी, ओ भय मंथरा सहाय बिचारी। बोले कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, ब्रह्मा ने बिगाड़ दिया। एक बात थी। दूसरे शब्द को मैं आपके समक्ष ये भी इंगित करना चाहता हूँ कि कैकेयी स्वार्थांध इतना हो चुकी है कि जीवन के बहुत बड़े कार्य को, जीवन के बड़े महत्वपूर्ण बिंदु को कैकेयी थोड़ा कह रही है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है मेरे बंधुओं माताओं बहनों। पति पत्नी के लिए सर्वस्व होता है। पति ही धर्मः, पति ही कर्मः, पति ही परमं तपः। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। हमारे यहाँ नारियों का एक ऐसे धर्म बताया गया। इस आधार पे हम अगर कैकेयी को इस स्थान पे देख रहे हैं मेरे बंधुओं, निवेदन आपके समक्ष में करना चाह रहा हूँ कि जीवन का सर्वस्व पति होता है, जीवन का सर्वस्व पति होता है। लेकिन कैकेयी जी कह रही हैं कि थोड़ा बिगड़ा। वैसे महाराज दशरथ मर गए, पति मर गया तो सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन उसे वो थोड़ी कमी कहते हैं। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, और भूपति सुरपति पुर पगुधार। राजा के मरण को सुन करके श्री भरत जी महाराज पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। पिता कह करके गिर पड़ते हैं। कुछ उन्हें संज्ञान आता है तो कहते हैं मेरे पिता समाप्त हो गए, लेकिन मुझ अभागे पिताहीन के पिता स्वरूप मेरे बड़े भाई श्री राम कहाँ हैं। तब कैकेयी को बताना पड़ता है कि वो तो जंगल चले गए। बस दो घटनाएं हुई, श्री राम का वनगमन और पिता का मरण। श्री भरत जी तुरंत खड़े हो गए और खड़े हो करके कैकेयी से कहते हैं, जो हंसी सो हंसी मुँह मसलाई, आँख ऊट ऊट बैठे जाई, जैसी भी आँख में कालिख लगा ले, अपना तू मुँह काला कर ले, मेरे सामने से हट जा। हमारा देश नहीं, विश्व जो है, भारत ही नहीं वरन विश्व में माता का स्थान पहले है। हम धर्म से संप्रदाय की दृष्टि से हम हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, पारसी जैन हो सकते हैं, लेकिन हर धर्म में माँ का स्थान प्रथम है। लेकिन ऐसी माँ को भी अपशब्द कहने में श्री भरत जैसा त्यागी संत अपशब्द कह रहा है। यही नहीं, यद्यपि जन्म कुमातुते मैं 60 सदा सदोष,
आपुन जान न त्यागी हैं मोहि रघुबीर। अपनी माता को कुमाता कहते हैं, जबकि हमारे यहाँ पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। बैठे हैं दोनों विद्वान सामने, ये लोग कहा करते हैं कि विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेणा लसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिर्भूत् तदेतच्छन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कुमाता नहीं होती, लेकिन श्री भरत जी श्री राम के प्रेम में अपनी माता को कुमाता भी कहते हैं और कहते हैं मेरा जन्म देना तेरा व्यर्थ रहा, तू बांझ रह जाती। जो जन्मिस भई काहे न बांझा। ये जो है जो शब्द नहीं कहने चाहिए माँ के प्रति, वो भरत जी कह रहे हैं श्री राम के प्रेम में, और दौड़ पड़े श्री राम की माँ कौशल्या के पास। कौशल्या के पास पहुँचे, बिलखते हुए श्री भरत जी कौशल्या माँ के कक्ष में पहुँचे। कौशल्या माँ रो रही थी। कौशल्या माँ की आँखों से आंसू झरझर बह रहे थे। कौशल्या माँ के हाथों में छोटी छोटी जो लड़के धनुहियाँ खेलते हैं, धनुहियाँ हाथ में थी। छोटी छोटी श्री राम भद्र की जूतियाँ हाथ में थीं। गोस्वामी चित्रांकन करते हुए गीतावली रामायण में कहते हैं कि जननी निरखत, अरे बान धनुहिया जननी निरखत, बार बार हिय नैनन लावत, प्रभुजू की ललित पनहिया जननी निरखत। आंसू से आंसू आ रहे हैं, माँ कौशल्या रो रही है। तब तक भरत जी चिल्लाते हुए पहुँच जाते हैं कि पूतहीना पति विहीना। भरत जी ने कहा पूतहीना पति विहीना मातुरी तू है कहाँ, और आ गया कुल का कलंकी नीच बेटा है यहाँ। भरत जी वहाँ सैकड़ों कसमें खाते हैं। पढ़ना रामायण में ये बड़ा शपथ, कई बार कितनी शपथें खाते हैं। श्री भरत जी का सर उठा करके जैसे ही भरत जी को देखा माँ कौशल्या ने, तो अतिहित मनहु राम फिर आए। माँ कौशल्या ने देखा कि अरे मेरा बेटा राम कहीं गया तो गया थोड़ा ही है, राम ही आ गया है। श्री माता कौशल्या ऐसे अंक दोनों हाथ बढ़ा देती हैं। क्यों? भरत राम में कोई अंतर नहीं है, कितना साम्य है। गोस्वामी से पूछा गया तो गोस्वामी कहते हैं कि भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लखीन सकहीं नर नारी। एक ही रूप में है। अतिहित मनहु राम फिर आए। कौशल्या लिए हृदय लगाए, हृदय से लगा लिया। और गोस्वामी जी बड़ा भावपूर्ण चित्रण देते हैं। जिस समय कौशल्या जी ने अंक में लगाया, अपनी छाती से लगाया, अपने सीने से लगाया, कौशल्या माँ के स्तनों में दूध आ गया। थन पय स्रवही नयन जल छाए। मातृत्व आँखों से उमड़ करके, आँखों से ही नहीं उमड़ा, मातृत्व उनके स्तनों से दुग्ध के रूप में निकला, श्री भरत जी के ऊपर टपकने लगा। अति थन पय स्रवही नयन जल छाए। और जब ऐसी स्थिति देखा भरत जी कौशल्या जी ने, तो कौशल्या ने कहा बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हें कोई दोष नहीं दे सकता, तुम तो मेरे अपने बेटे राम हो। हमारे विद्वान अंग्रेजी भाषा के
आदरणीय अरुण पांडे बैठे हुए हैं, आप सब लोग बैठे हुए हैं। श्री हमारे भारत में भारत विद्वानों का देश रहा है। अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में हमारे भारत में एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिन्हें हम सी राजगोपालाचारी के नाम से जानते हैं। सी राजो, उन्होंने रामकथा बहुत लिखी है और रामकथा पर उनकी एक विशेष पुस्तक है आइडियल ब्रदर भरत। उस आइडियल ब्रदर भरत में जिस समय कौशल्या जी के अंक में श्री भरत जी हैं, तो भरत जी से कौशल्या जी कह रहे हैं राजगोपालाचारी के शब्दों में, प्रिंस एमंग प्रिंसेस भरत माई सन। कौशल्या ने कहा प्रिंस एमंग प्रिंसेस भरत माई सन, इन द लॉन्ग लाइन ऑफ योर ग्रेट रेस देयर वॉज नन सो नोबल एज यू ओ माई ओन सन। भरत को कैकेयी का नहीं, ओ माई ओन सन, अपना पुत्र बता रही हैं। दोनों को भरत को अंक में लगा लिया। वशिष्ठ जी ने सुना। श्री महाराज दशरथ की अंत्येष्टि हुई, अंतिम क्रिया हुई। अंतिम क्रिया करने के पश्चात अयोध्या की प्रथम सभा होने जा रही है। अयोध्या के गणमान्य नागरिक बैठे, वशिष्ठ जैसे विधिपुत्र, सुमंत्र जैसे विद्वान महामंत्री और अयोध्या के गणमान्य वृद्ध जन बैठे हुए हैं। सभा में श्री वशिष्ठ जी बोले कि जेहि पितु दे तात सोचनीय नहीं, कौशल राउ और भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। बेटा सुनो भरत, महाराज दशरथ की चिंता मत करो, सोचनीय नहीं है। मानो किसी तरफ से आवाज आई अयोध्या के नागरिकों के बीच सभा में, ये सोचनीय कौन है? तो सोचनीय कितने लोग हैं वशिष्ठ जी सबको बताते हैं। सोचनीय कौन कौन है? कहा सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग, और सोचिए जति प्रपंचरत, विगत विवेक विराग। जितने लोग सोचनीय हैं सबको बताया। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजिन चारों वर्णों को बताया है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजिन निज धर्म विषय लैलीना। चारों धर्मों को, चारों वर्णों को बताया। पता महाराज दशरथ सोचनीय नहीं है। बेटा तुमको राज्य दे गए हैं और सिद्धांत यह है कि जे ही पितु देई सो पावई टीका। जिसे राजा राज्य देता है वही राज्य का अधिकारी होता है। इसलिए बेटा अब तुम राजा बनो। सभा शांत है। कौशल्या बोली, बेटा गुरुजी ठीक कह रहे हैं। कौशल्या का था कि एक तो चला गया बेटा, बहू चली गई, दूसरा बेटा लक्ष्मण चला गया। अब ये जो है वहाँ हमसे कसम खा रहा था और कहीं ये चला गया तो अयोध्या का क्या होगा। इसलिए कौशल्या का सबसे बड़ा त्याग। कहा बेटा गुरुजी ठीक कह रहे हैं। कौशल्या धरि धीरज कहाई, और पूत पथ्य गुरु आयसु आहाई। कहा बेटा गुरुजी पथ्य ठीक दे रहे हैं। पथ्य माने जानते हो आप लोग, जो पुराने वैद्य होते थे तो दवाई के बाद पथ्य देते थे। ये दवाई शहद में मिला करके गर्म पानी से खिचड़ी खाना, इसको पथ्य कहते थे। कौशल्या जी ने कहा पूत पथ्य गुरु जी पथ्य ठीक दे रहे हैं। पथ्य
श्री भरत जी की तरफ जनता देख रही है। भरत जी खड़े हुए, भरत जी ने हाथ जोड़े, भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, और बचन अमीय जन बोरी, देत उचित उत्तर सबही। बड़ी धीमी से, बड़ी मीठी बात, मीठे ढंग से भरत जी हाथ जोड़ करके बोले। कहा ये वैद्य जी पथ्य वैद्य देता है। भरत जी कह रहे हैं पथ्य वैद्य पथ्य दे रहा है, न वैद्य जी ने ECG कराया, न वैद्य जी ने मेरा कोई किसी प्रकार का चेकअप किया, न वैद्य जी ने ये देखा कि मुझे रोग क्या है और दवाई मिल रही है। ये भी कोई तुक है कि रोगी का ना चेकअप हो, किसी प्रकार का चेकअप नहीं हुआ। और रोगी को माता जी आप कह रहे हो पूत पथ्य गुरु आय सुहाई, यानी राज्य देने को कह रहे, ये पथ्य है राज्य। मुझे जो रोग है वो आपको पता नहीं। कौशल्या ने पीठ पर हाथ धर के कहा, बेटा क्या तुम्हें रोग है क्या? कहा हाँ माँ मुझे रोग है। पहले रोग नहीं जाना गया। कौशल्या के आंखों में आंसू, कहा बेटा तुम कौन सा रोग है? कहा माँ मुझे भूख नहीं लगती। रोग, भरत का रोग क्या? कहा माँ मुझे भूख नहीं लग रही, मेरी छाती में जलन होती है और रात में नींद नहीं आती, ये मेरा रोग है। मेरी छाती में जलन होती है, मुझे भूख नहीं लगती और मुझे रात में नींद नहीं आती। भरत जी अपना रोग बता रहे हैं, क्या है? कहा यही दुख दाह दहाई नीत छाती, और भूख न बासर नींद न राती। रोग है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, रोग है कि मेरी छाती में पीड़ा है, मर्मांतक जलन है और मुझे भूख नहीं लग रही। और ये पथ्य गुरु जी ये दे रहे हैं। बेटा तो अगर ये है तो इसकी दवा होनी चाहिए। मामा के यहाँ थे, कोई दवा वहाँ हुई? कहा वहीं से तो रोग प्रारंभ हुआ, यहाँ आकर के बढ़ गया। तो कहा दवा चलो डॉक्टर के पास ले चलें, एम्स ले चलें, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट पास ले चले। भरत जी ने कहा ये रोग नहीं है, ये कुरोग है, ये कुरोग है, इसकी कहीं दवा नहीं है। भरत जी ने कहा यही कुरोग कर औषधि नाही, और शोध्यों सकल विश्व महिमाही। ये इस कुरोग की औषधि नहीं है। अयोध्या के लोगों ने कहा भरत जी कोई तो इलाज होगा। कहा कोई इलाज नहीं। कहा तुम बताओ बेटा भरत, राजकुमार भरत तुम इलाज बताओ। कहा एक इलाज है इस रोग को दूर हटाने का। भरत जी ने कहा सभा के मध्य, अयोध्या की प्रथम सभा है, एक दो बिंदु मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इस रोग को दूर हटाने के इस रोग का निदान अगर कहीं है, अयोध्या की संपूर्ण जनमानस ने कहा बेटा बताओ निदान, हम लोग वहां निदान तक चलेंगे। भरत जी ने कहा मेरी भूख, मेरी नींद, मेरी छाती की जलन ये सब समाप्त हो जाएगी। बोले कहाँ? कहा आपुनि दारुण दीनता। भरत जी ने कहा सबई कहूँ सिरुनाई, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाई। ये मेरे दिल की जलन, छाती की जलन रघुनाथ के दर्शन के बिना
ये शांत नहीं होने वाली है। देखे बिन रघुनाथ पद जी गए जल न जाए। अयोध्या की प्रजा जो भरत के प्रति अन्यान्य भाव बना चुकी थी, जय हो करके आवाज आई, जय हो करके आवाज आई। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा राजा समाप्त हो गए हैं, राज्य ले लो, राज्य ले लो। भरत जी ने कहा, गुरुदेव एक प्रश्न करूं? कहा, देखो तुम्हारे पिता ने तुमको राज्य दिया, तुम्हारी माँ ने मांगा, इसलिए राज्य तुमको लेना चाहिए, नहीं राजा बिना राज्य हो जाएगा। भरत जी ने कहा, आदरणीय महानुभाव, एक प्रश्न मैं पुनः कर रहा हूं आपके समक्ष। लोगों ने कहा, हाँ करी भरत जी पूछिए। भरत जी का प्रश्न है, आदरणीय गुरु जी, महामंत्री सुमंत जी, मैं भरत एक प्रश्न कर रहा हूं, ये राज्य मुझे दिया जा रहा है? बोले हाँ। पिता ने हाँ कहा, माँ ने मांगा। भरत जी ने कहा, प्रश्न कर रहा हूं कि हमारी माँ ने कैसे वरदान मांगे? तो अयोध्या के किसी ने व्यक्ति ने कहा, पहले कैकेयी ने भरत के लिए टीका मांगा। पहले वरदान, आप ध्यान है ना, पहला वरदान क्या है भरत के लिए? टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, ओ देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान भरत का टीका। और दूसरा वरदान, कहा मांगऊँ दूसर वर कर जोरी, ओ पूरबहु नाथ मनोरथ मोरी, ओ तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बन भासी। पहला वरदान भरत की राजगद्दी और दूसरा वरदान श्री राम का वनवास। भरत जी ने कहा, आदरणीय अयोध्या की संभ्रांत प्रजा और आदरणीय गुरु जी, मैं आपके समक्ष प्रश्न करना चाहता हूं कि जब मेरे लिए राजगद्दी पहले मांगी गई, तो पहले मुझे राजगद्दी क्यों नहीं दी गई? पहला वरदान था, पहले मुझे राजा बनाया जाता, मुझे पहले राजा क्यों नहीं बनाया गया? सिद्धांततः मैं जब राजा बनता तो उसके बाद राम का वनवास होना चाहिए था, इस नियम का पालन क्यों नहीं किया गया? वशिष्ठ जैसे ज्ञानी मौन हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। श्रीमान जी, गोस्वामी को लिखना पड़ा। क्यों बाबा? भरत जी ने जब ये प्रश्न किया था तो क्या वशिष्ठ उत्तर दे पाए? कहा, वशिष्ठ चुप रह गए। कैसे? तो गोस्वामी कहते हैं कि भरत महा महिमा जल राशि, और मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी, गा चाह पार जतन हिय हेरा, और पावत नावन बोहित बेरा। भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी, वशिष्ठ की मति ठाड़ी, तीर अबलासी। मौन रह गए। माताओं की तरफ से एक आवाज आ गई, बेटा फिर भी राजा के विहीन राज्य कैसे होगा? इसलिए राज्य तो ले लो बेटा। श्री भरत जी फिर एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। भरत जी ने कहा, अयोध्या के संभ्रांत नागरिकों की उपस्थिति में मैं प्रश्न कर रहा हूं कि किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रह खराब हो गए हों, यानी शनिश्चर राहु केतु आ गए हों, किसी व्यक्ति के ग्रह खराब हो गए हों। भरत से लोगों ने कहा, हाँ तो, और कहा उस व्यक्ति को वह व्यक्ति बाई का रोगी हो गया हो। बात रोगी, बात को बाई कहते हैं, बाई का रोगी हो गया हो। ठीक। और भरत जी ने कहा, ग्रह खराब हो गए हों, बाई का रोगी हो गया हो, और उस व्यक्ति को बिच्छू मार दे। ऐसे व्यक्ति को बिच्छू मार दे। लोगों ने कहा, बड़ी बढ़िया बात, बड़ी विचित्र बात बता रहे हो। भरत जी ने कहा, और सुनो, ग्रह खराब हो और बाई का रोगी हो, उसे बिच्छू मार दे,
और उसके बाद दवा करने वाले वैद्य जी आए और कहें कि तुम बेटा शराब पी लो अच्छे हो जाओगे। कहा ये भी कोई तुक है? लोगों ने कहा, भरत जी से कहा लोगों ने कि क्या कहना चाहते हो? भरत जी ने कहा आपका ध्यान चाहूँगा। भरत जी ने कहा ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, और तेही पुनि बीछी मार, और ताही पियाई बारुनी कहऊ काह उपचार। ग्रह ग्रहित, ये ग्रह क्या है? कहा अवध 7.5 तब बोली, ये ग्रह है। बात क्या है? कहा नगर व्यापी गई बात सुतीछी, ये बात है। और बिच्छू मारना क्या है? कहा छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी, ये शराब क्या है? कहा ये राजमद है। कहा ये राजमद मुझे पिलाया जा रहा है। और सुनो, बहुत हठात आप लोग मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हो राज्य का। मैं एक बात आप सबको बता दे रहा हूं। एक पक्ष ने कहा भरत जी बताइए क्या कहना चाहते हो? भरत जी ने कहा एक बात मैं बिल्कुल साफ से बता दे रहा हूं। लोगों ने कहा बताइए। भरत जी ने कहा देखो, अयोध्या का राज्य जिसने मांगा वो विधवा हो गई। मेरे लिए राज्य मांगा जिसने, वो विधवा हो गई। और जिसने दिया वो मर गया। और एक बात और सुन लो, जिसने अनुमोदन किया कि भरत प्राण प्रिय पाहुँ राजू, वो जंगल चला गया। समझ लेना, सोच समझ लेना कि राज्य जिसने मांगा वो लीन विधोपन अपजस आपू राज्य, और जिसने दिया वो मर गया। जिसने अनुमोदन किया श्री राम ने वो जंगल चला गया। मैं आप सबको एक वार्निंग दे रहा हूँ। ये राज्य जबरदस्ती बलात् अगर मुझे दिया गया ना, तो आप लोग जो बैठे हो बैठे नहीं रहोगे। लोगों ने पूछा कि क्या होगा? तो भरत जी ने कहा कि मोहि राजी हठी दे हऊ जब ही, तो ये रसा रसातल जाई तब ही। ये अन्याय, ये अत्याचार, अगर जबरदस्ती राज्य दिया गया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। न मैं बचूंगा न आप लोग बचोगे। एक तरफ से आवाज आई तो भरत जी आप ही बताओ क्या किया जाए? तो भरत जी अंतिम बात कह रहे हैं कि मेरा तो एक निर्णय है। बोलो बोलो भरत जी। कहा एक आंख, एक आंख इहै मन माही, ओ प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। इसमें राज्य में मेरा हित नहीं है। पितु सुरपुरुष ये राम बन करन कहो मोहिराज, यह ते जानो मोर हित कै आपन बड़काज। इससे मेरा हित आप लोग करना चाहते हो कि अपने हित की साधना करना चाहते हो? जहां भाई का हित भाई छीन रहा हो, लंका जैसे लंकेश रावण जहां विभीषण जैसे भाई का हित छीन रहा हो, मम पूर्वस तपसी संप्रीति। जहां हिरण्यकश्यप जैसा बाप बेटे प्रहलाद का हित छीन रहा हो कि भगवान मैं हूं, वो नहीं है, विष्णु नहीं है। भरत जी ने कहा जहां मेरी जैसी मां बेटे का हित छीन रही हो, यही जानो मोर हित। इससे मेरा हित आप जानते हो? कै आपन बड़काच, अपना कार्य जानते हो?
इसी क्रम में आपके समक्ष निवेदन कर रहा हूँ। कैकेयी का चरित्र दो तरह से है। लोक पक्ष में कैकेयी निंदनीय है। ये कैकेयी हमारे इतिहास में, शास्त्रों में 2 राजा हुए, दोनों का नाम अश्वपति। अभी मैंने बताया कैकेयी के पिता का नाम अश्वपति। एक और राजा की कथा आती है। एक और बेटी की कथा आती है। उस बेटी के पिता का नाम भी अश्वपति था। आप सब जी, अरे क्या बात है, वाह, धन्य। सावित्री के पिता का भी नाम अश्वपति था। कैकेयी के पिता का नाम भी अश्वपति था। साम्य क्या है? कहा उस अश्वपति की बिटिया ने यमराज के हाथों से, यमराज ने प्राण ले लिए थे सत्यवान के। उस अश्वपति की बिटिया ने अपने पति के प्राण यमराज से बचा करके ले आई। ये भारत का गौरव। समय ऐसा भी था कि इस अश्वपति की बिटिया कैकेयी भी देवासुर संग्राम में जब रथ की धुरी टूट गई, कीली निकल गई, तो इस अश्वपति की बिटिया ने भी अपनी उंगली लगा करके उस स्थान पर अपने पति के प्राण बचा करके ले आई। ये स्वार्थ और परमार्थ है मेरे बंधु। कैकेयी जब सारथी बनी तो पति के प्राण बचा लाई। कैकेयी जब सारथी बनी तो पति के प्राण बचा लाई, लेकिन जब वही कैकेयी स्वार्थी बनी तो अपने पति के प्राण लेने में भी संकोच नहीं किया। इसलिए स्वार्थ की सीमा। श्री भरत जी कहते हैं, कैकेयी से कहा। कैकेयी को अन्य अपशब्द तो कहे, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन और सुन लें इसी परिप्रेक्ष्य में, तब मैं आगे ले चलूँ। अन्य बातें तो कैकेयी को अपशब्द के रूप में कहा ही। भरत जी ने एक बात कही क्या कि बर मांगत मन। बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं इसलिए कहने की बड़ी इच्छा हो रही है। बर मांगत मन भई नहीं पीरा। कैकेयी से कहा, तेरे मन में वरदान मांगते हुए पीड़ा नहीं हुई? और गरिन जीह मुँह परे उन कीरा। तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि जब भरत जी कैकेयी को ये लांछन लगा रहे थे, मुंह में जीभ गल नहीं गई, कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तो एक ही बात कह देते कि कीड़े नहीं पड़ गए, काम चल जाता। जीभ वाली बात। गोस्वामी जी ने कहा ये भरत का भाव है, इसके लिए गोस्वामी साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। लोगों ने कहा क्या? कहा पहली बात भरत जी क्या कह रहे हैं? कहा गरिन जीह, तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई? मानो भरत जी कहना चाहते हैं कि तेरी जीभ अगर गल जाती पहले, और उसके बाद मुंह पर उन्हें कीड़ा है। क्रम ध्यान रखिएगा। आदरणीय उपस्थित महानुभाव, वंदनीय मात्र वृंद, निवेदन में आपके समक्ष ये करना चाह रहा हूँ कि मानो भरत जी कह रहे हैं कि तूने जो वरदान मांगा था पहला वाला, तो पहला वाला वरदान क्रम ध्यान रखिएगा, तब मैं अपने शब्द को स्पष्ट कर पाऊँगा। पहला वरदान कैकेयी का क्या है? कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक बर भरत ही टीका। मानो कैकेयी से भरत जी कहना चाहते हैं कि तूने मेरे लिए टीका मांगा था, तो गरिन जीह, तेरी जीभ अगर गल जाती। हिंदी साहित्य है, ये ग्रामर है।
अगर तेरी जीभ गल जाती तो तू टीका न कह पाती। आप टीका अपने मुंह में कह कर देख लो, अगर बिना जीभ के सहारे आप टीका कह ही नहीं सकते हो, मुंह में कह के देख लो। बिना जीभ के आप टीका कह ही नहीं सकते। इसलिए गोस्वामी जी महाराज हिंदी साहित्य के इस स्वरूप को भी हमारे समक्ष खड़ा करना चाहते हैं। भरत जी कहते हैं गरिन जी है, तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई। उसके बाद कहते हैं मुँह पर्यो नकीरा, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। अब दूसरे वरदान को देखना पड़ेगा। दूसरा वरदान क्या है कि मांगऊँ दूसर बर कर जोरी, और पूरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बन। ये बनवासी जो तूने कहा था श्री राम के लिए, अगर तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाते, तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाते, ये मुंह में अगर कीड़े पड़े होते तो तू बनवास न कह पाती। मेरे होठों को देखिएगा, आप लोग कह के देख लीजिए। अगर तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाते तो तू बनवास न कह पाती। अस्तु, इसलिए भरत जी भरी सभा में कह रहे हैं कि बर मांगत मन भई नहीं पीरा, और गरिन जीह मुँह परे उन कीरा। ये संपत्ति है राज्य श्री राम का है। मैं राम के पास जाऊंगा, और मेरी माँ ने और मेरे प्रति जो धारणा उनकी हो अलग की बात है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उन जान न त्यागी हैं, मोहि रघुबीर भरोस। मुझे भरोसा है मेरा त्याग श्री राम नहीं करेंगे। इसलिए हम जो है श्री राम को मनाने के लिए जाएंगे। अयोध्या की सभी प्रजा जय जयकार कर पड़ी, और भरत ने प्रस्थान कर दिया राम को वापस लाने के लिए, राम से मिलने के लिए, श्री राम का दर्शन करने के लिए, श्री रामभद्र को वापस लेने के लिए श्री भरत जी प्रस्थान कर देते हैं। एक संत लिखते हैं कि भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम का मना में। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम का मना में। वहाँ राम रजनी अवसेखा, जागे सीय सपन अस देखा, राम का मनावे। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम का मनावे। गीत ज़्यादा नहीं गाऊंगा, बस एक ही काफ़ी है। भरत जी चले जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं। चलत पयादे खात फल, ये त्याग है। ये हमारे राष्ट्र का गौरव है। कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहाँ पर बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा हो भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, और जहाँ छोटा भाई कह रहा है संपत्ति सब रघुपति के याही। ये आदर्श हमारे भारत का रहा है। आज छोटी छोटी बात पर हम भाई भाई लड़ रहे हैं। निहित स्वार्थ में अंधे होकर के हम अपने भ्रातृ शब्द को जो है कलंकित कर रहे हैं। भरत चरित्र सुन रहे हैं लेकिन उसका पालन करने के लिए तैयार नहीं है। गोस्वामी कहते हैं भरत चरित्र भले आप अपने जीवन में भरत का चित्र, राम का चरित्र न उतार पाओ, लेकिन ये राम कथा मनुष्य बनाने की कथा है। ये राम की कथा मानवतावादी कथा है। हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का सृजन हो, हम आदमी बन जाएं। हम मिश्रा जी वाजपेयी और सिंह साहब और इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब तो खूब बन लिए, लेकिन क्या आदमी बन पाए?
एक मुसलमान शायर ने लिखा, शेख साहब फरिश्ता हैं तो हुआ करें। शेर में लिखा, शेख साहब फरिश्ता हैं तो हुआ करें, आदमी बनना बड़ा दुश्वार है। ये आदमी बनने की कला श्री राम कथा सिखाती है। हम आदमी बने, हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का सृजन हो। नेता बनो, अभिनेता बनो, तुम पंडित डॉक्टर पुजारी बनो, अभिनेता बनो, इंजीनियर बनो, क्रय विक्रय के अधिकारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो, तुम मानवता के पुजारी बनो। गोस्वामी जी महाराज मानवता की तरफ संकेत करते हैं, हम सच्चे अर्थों में मानव बन जाए, मानवीय मूल्यों का हमारे अंदर सृजन हो। श्री भरत जी जा रहे हैं, चलत पया दे खात फल, पिता दीन तजिराज, और जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। भरत जी को, राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। चर्चा बड़ी लंबी हो जाएगी। अरे राम राम, 9 बज रहे हैं, चलिए बिल्कुल। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। बहुत भरतचरित सागर है, रामचरितमानस सागर है। बालकांड में बैठे हैं दोनों विद्वान हमारे सामने। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तालाब का रूपक बनाया। पुरैन सघन चारु चौपाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, यानी तालाब का रूपक बनाया। तो हमारे एक विद्वान रायबरेली के हुए, तो उन्होंने कहा देखो गोस्वामी जी ने तालाब बनाया रामचरितमानस को, अलग की बात है, लेकिन मेरा तो अपना अभिप्राय, मेरा अपना एक दृष्टिकोण है। लोगों ने कहा क्या, तो उन्होंने कहा रामचरितमानस तालाब नहीं है। बोले फिर क्या है? तो उन्होंने कहा रामचरितमानस एक सागर है, समुद्र है। भाई तालाब की सीमा है और सागर निस्सीम होता है। तो कवि का एक भाव है, मैं इस समय कहना अभीष्ट समझ रहा हूँ। निवेदन में कर रहा था मेरे बंधु, विद्वान ने लिखा कि रामचरितमानस तालाब नहीं, रामचरितमानस सागर है। तो तार्किक ने तर्क किया कि सागर कैसे हो सकता है, यहाँ तो पन्ने हैं, और हिंद महासागर प्रशांत महासागर वहाँ तो जल है, यहाँ तो पन्ने हैं, इसमें इसको सागर कैसे कह रहे हो? तो विद्वान का चिंतन सुनिए। विद्वान ने कहा दोनों में साम्यता है, थोड़ा अंतर है। वो सागर हिंद महासागर प्रशांत महासागर, ये रामचरितमानस सागर है। कहा कैसे? तो विद्वान ने कहा यहाँ 9 रस हैं। साहित्य के वात्सल्य शांत से लेकर बीभत्स वीर रस तक, रौद्र रस तक, यहाँ 9 रस हैं रामचरितमानस में। उन्होंने कहा यहाँ 9 रस हैं, और उस सागर में यहाँ 9 रस हैं, और रस एक वहाँ खारई तो है केवल वो, यहाँ 9 रस हैं, और रस एक वहाँ, और यहाँ बानी है संत की पानी वहाँ, यहाँ बानी है संत की पानी वहाँ। और कहा मल धोया करो, हिंद महासागर में मल धोया करो तन का कितना, लेकिन मन का मल तो धुलता है यहाँ। मल धोया करो तन का कितना वहाँ, लेकिन मन का मल तो धुलता है यहाँ। इस रामचरित्र के सागर से विधि सागर की समता है कहाँ? अंतर क्या है?
कवि ने कहा कि वहाँ डूबता जो मर जाता वहाँ, और यहाँ डूबता जो तर जाता यहाँ। वहाँ डूबता जो मर जाता वहाँ, और यहाँ डूबता जो तर जाता यहाँ। भरत का चरित्र भी सागर है। मैं निवेदन कर रहा था, भरत का चरित्र सागर है। जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और जब नेता पैदल चलेगा तो सारी प्रजा पैदल चलेगी। एक जगह गुह निषाद से मुलाकात हुई। गुह निषाद ने सोचा राम सेना सहित आ रहे हैं तो हमारे प्रभु पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। तो मन में आ गया गुह निषाद के मन में आ गया, सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, और जियत न सुर सरी उतरन देऊं। मैं लड़ूंगा। किसी ने पूछा निषाद से, किस आधार पे लड़ोगे? कहा हमारे पास अस्त्र हैं और सबसे बड़ा आधार मेरे पास है। निषाद से लोगों ने कहा क्या? कहा सुमिरी राम पद पंकज पनहि। निषाद ने कहा मुझे राम की पनही का आसरा, मुझे राम की पनही का आसरा है। वैसे लड़ाई नहीं हो पाई, थोड़ा विशाल चित्त हो गया। और श्री भरत जी को भी अगर राम के पास जाने का कोई आसरा है। किसी ने भरत से पूछा आपको मुख्य आसरा राम के ऊपर क्या है? कहा राम की पनही का आसरा है। तो कौन सी? कहा मोरे शरण राम की पनही, और राम सुस्वामी दोष सब जनही। देखो इस भ्रांति में न पड़ना। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम के पैरों में पहनने के लिए कहीं कहीं पदत्राण लिखा है, कहीं कहीं खड़ाऊँ लिखा है, और कहीं कहीं पनही लिखा है। पनही तो मैं चौपाई बता दे रहा हूँ। पनही आज श्री राम की पनही और पनही से लड़ाई होने की नौबत आ गई थी गंगा के किनारे। लेकिन बूढ़ एक कहा सगुन बिचारी, और भरत ही मिले न हुई है रारी। निषाद से मित्रता हुई। निषाद ने कहा भैया भरत, तुम्हारे जैसा विशाल और विराट हृदय मैंने नहीं देखा। लोगों ने निषाद से पूछा क्यों? अभी तो प्रभु का हृदय देखा। अरे कहा प्रभु का हृदय श्री भरत के त्यागमयी हृदय के समक्ष कितने गुना नीचे है मैं जानता हूँ। भरत सबसे बड़े हैं। भरत के मुख से निकलता है, Admirable soul, your greatness is more, राजगोपालाचार्य। Admirable soul, your greatness is more than 1000 रामास। निषाद कह रहा है than 1000 रामास, यानी एक भरत एक पलड़े में बैठा दिए जाएं। आज निषाद कह रहा है, और 1000 राम एक पलड़े में बैठा दिए जाएं तो भरत का पल्ला भारी हो जाएगा। इसलिए admirable soul, your greatness is more than 1000 रामास, believe me prince। मित्रता होती है, ले जाता है भरत को ले जाता है। इस रात में यहाँ पर श्री सीताराम निवास किए थे। सिंसुपा के वृक्ष के नीचे श्री भरत जी को ले जाता है। राम देखा सिंसुपा के वृक्ष के नीचे। बोलिए श्री राम भद्र सरकार। टाइम न गवाइए, 5 मिनट 5-10 मिनट ले लीजिए। मैं किसी तरफ अपने प्रसंग को लगा दूं। मैं सोच रहा हूँ कहाँ से किस जगह किनारे लगाऊं, बीच में फंसा हुआ हूँ। महानुभाव, माताओं बहनों, निषाद राजगुह भरत को ले गया सिंसुपा के वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष की छाया में श्री सीता और राम ने विश्राम किया था। जहाँ विश्राम किया था भरत जी लौट गए
और लौट करके उस बालू को, गंगा के किनारे बालू ज़्यादा होती है, बालू को उठाया और बालू को उठा करके ऐसे ऐसे जैसे पानी उलीचा जाता था, उस बालू को उठा करके अपने जटाओं में डाल, अपने बालों में डाल रहे हैं, अपनी आँखों में बार बार लगा रहे हैं। किसी ने कहा भरत पागल हो गया, पानी बालू बालों में डाल रहा है, आँखों में डाल रहा है। लेकिन ये दुनिया की दृष्टि थी। भरत की दृष्टि में उस जिस जमीन में, जिस मिट्टी में, जिस रज में श्री सीता राम सोए थे, उस रज में श्री सीता और राम का दर्शन भरत कर रहे थे। दुनिया की दृष्टि में वो मिट्टी का दर्शन कर रहे थे, मिट्टी भरत जी चढ़ा रहे हैं, लेकिन भरत की दृष्टि में उस मिट्टी में भी वो श्री सीता राम का दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी लिखते हैं, ये रज सिर धरी हिय नयन नीलामही और रघुपति मिलन सरिस सुख पावही। मिट्टी में भी जो श्री सीता राम का दर्शन कर रहा है, वहाँ जब लेटे श्री सीता जी और राम जी लेटे, लक्ष्मण वीरासन में उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो सीता जी से सब कुछ छुड़ा लिया गया था। लेकिन एक गहना सीता जी के पास था। चर्चा बड़ी लंबी हो जाएगी। उसका नाम था चूड़ामणि। चूड़ामणि की विशेषता थी कि 60 भार सोना वो रोज रात में उगल देती थी। जहाँ श्री सीता और राम जानकी सोए हुए हैं, रात में सोना और चांदी नीचे गिर गया, श्री सीताराम आगे बढ़ गए। आज श्री भरत जी महाराज जब उस मिट्टी को अपने बालों में, अपनी आँखों में, अपनी छाती में लगा रहे हैं, तो उसमें उन्हें सोने चांदी के कण भी दिखाई पड़े जो उसके द्वारा प्रदत्त हुए थे। कहा कनक बिंदु द्विचारिक देखे, चूड़ामणि के द्वारा प्रदत्त वो कनक बिंदु दिखाई पड़े, तो कनक बिंदु उठा लिया, सोने के वो कण उठा लिए। लोगों ने कहा भरत भाग्यशाली है, सोना मिल गया, सोना मिल गया। ज़मीन में बालू हटाते हैं, बालू ढूंढते सोना मिल गया। लोगों की दृष्टि में सोना मिल गया, लेकिन उस सोने में भी कनक बिंदु द्विचारिक देखे और राखे शीस सीय समलेखे। उस सोने के कणों में भी श्री जानकी का दर्शन कर रहे हैं। ये दृष्टि भरत की है, तभी तो भरत की दृष्टि है। सीय राममय, सीय राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब ऐसी दृष्टि हमारे आपके जीवन में आएगी तो भरत जैसा भाव हम पाएंगे। चित्रकूट जाते हैं, बहुत चर्चाएं हैं, बहुत भाव भी हैं। भरत चरित्र अगाध है और मेरा तो 9 दिन का तैयार है, लेकिन स्टार्ट करके भरत जाते हैं। अंतिम करते हुए चित्रकूट में पहुंचा रहा हूं। चित्रकूट में सभा जुड़ी, अपना अपना मत सबने कहा, लेकिन आज श्री राम खड़े हुए और श्री राम जी ने कहा, सभा में श्री राम जी बोलने जा रहे हैं और ये शब्द मैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के प्रस्तुत कर रहा हूँ साकेत से। राम जी कह रहे हैं कि तब बैठी नीचे सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। राम जी ने कहा, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे भरत जी ने कहा, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा,
तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, रह गया अभीप्सित और तथापि अभागा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, लोचन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। 100 बार धन्य हो एक लाल की माई, श्री राम ने कहा 100 बार धन्य हो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की। हमें तो बहुत कुछ याद है, अब उसका विस्तार नहीं करेंगे। अंत में भरत के ऊपर बात रखी गई। भरत जी ने श्री राम की मर्यादा को बचाते हुए, अपनी मर्यादा बचाते हुए कहा महाराज हमको कुछ आधार दे दिया जाए। आधार, श्री भरत जी को आधार राम जी दे रहे हैं, आधार ले लो बेटा। क्या कहा, प्रभु करे कृपा पांवरी दीन्ही, और सादर भरत शीस धैरी ली। जंगल में, चित्रकूट के जंगल में आदिवासी भ्रमण कर रहे थे। मिलन तो भाई भाई का दे करके सब गदगद हो गए, लेकिन अयोध्या के कुछ अभिज्ञ जन भी थे और वहाँ वनवासी लोग थे। जब भरत जी ने उन जूतियों को, उन पादुकाओं को या उन चरण पीठों को, जो भी आप संज्ञा दे दीजिए, पैर में पहनने वाली चीज़ थी, जैसे ही सर पे रखा तो लोगों ने कहा पागल, पागल हो गया। दूसरे ने पूछा क्यों? कहा पैर में पहनने वाली चीज को ये सर में रख रहा। ये जूते क्या काम करते हैं? पैर में पहनने वाली चीज को ये सर पे रख रहा है। किसी ने कहा भरत जी ये समझ में नहीं आ रहा है, पैरों में पहनने वाली चीज़ को तुम सर में क्यों रख रहे हो, वजन हो जाएगा। भरत जी ने कहा दुनिया के लोगों, 14 वर्ष तक श्री राम की आज्ञा से मैं उठाऊंगा अयोध्या का भार। लोगों ने कहा ठीक। कहा अयोध्या का भार बहुत विकराल है, 14 वर्ष तक मैं अयोध्या का उठाऊंगा भार, लेकिन वो बड़ा भार, उसके लिए ये पादुकाएं हो जाएंगी, आधार हल्का हो जाएगा। लोगों ने कहा बड़ी विचित्र बात, एक तो भार राज्य का और उसके बाद ये जूतियों का भार, ये तो प्लस हो जाएगा। भरत जी ने कहा तुम लोग नहीं जानते हो, आपने फोटो में देखा होगा या प्राचीन काल के लोग हैं, तब पानी की बड़ी किल्लत थी। नदी और पोखरे से हमारी माताएं बहनें जल लेने जाती थी, तो एक घड़ा, दूसरा घड़ा और तीसरा घड़ा, इस तरह घड़ा लेकर के जाती थी कि एक ही बार जाना पड़े, 2 बार जाना पड़े। लेकिन उन घड़ों के नीचे एक गोल गोल उसको उड़री या बिडरी कही जाती है, बिडरी रखती थी। तो उन महिलाओं से किसी व्यक्ति ने पूछा क्यों तुम लोग पागल हो गई हो, एक तो 3 घड़ों का भार और उसके ऊपर बिडरी एक्स्ट्रा डाल रही हो। उन महिलाओं ने कहा तुम लोग नहीं समझते हो। लोगों ने कहा क्या? कहा ये है ऊपर 3 घड़ों का भार और बिडरी है इन 3 घड़ों का आधार। इसलिए भरत जी कह रहे हैं अयोध्या का 14 वर्ष का रहेगा भार और ये खड़ाऊं मेरे लिए होंगी आधार। इसलिए चरण पीठ करुणा निधान के और जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। विशाल चर्चा है। किसी ने भरत से पूछा पीताम्बर मांग लेते, एक बाण मांग लेते, धनुष मांग लेते,
आपने पनही ही क्यों मांगी? भरत जी ने कहा, वैसे तो श्री रामभद्र सत्य का स्वरूप है, मैं पनही इसलिए भी मांग रहा हूँ, मैंने पनही इसलिए भी मांगी है। किस लिए? भरत जी ने कहा, लोग कथा सुनने आते हैं पांडाल में, और ये पनही जो है कथा सुनने वाले को ढो करके लाती है। इन पनही को लोग बाहर उतार देते हैं। आजकल तो लोग पहले खाना खा लेते हैं। पहले के ज़माने में लोग खाना खाने के पहले बढ़िया पूड़ी सब्जी दही अचार खाने के पहले पनही को बाहर उतारते हैं। लोगों ने पनही से पूछा, क्यों? जीवन भर लाती रही इसको, इस पंडित को जीवन भर लाद करके ले आई, और जब अच्छा मालपुआ पूड़ी सब्जी खाने की नौबत आई तो पनही तुमको उतार दिया बाहर, तुमको चिंता नहीं हुई? त्याग दो, बड़ा अन्याय तुम्हारे साथ हुआ पनही। कथा सुन रहे लोग, पनही त्याग दिया, तुम्हारा क्या दोष? भोजन कर रहे हैं पनही, तुमको बाहर उतार दिया और मालपुआ चाप रहे बाबूजी। पनही ने कहा, मुझे बाहर उतारने में भी संतोष है। पनही ने कहा, मुझे बाहर उतारने में मुझे जिसने त्याग दिया फिर भी मुझे संतोष है। लोगों ने कहा, क्या संतोष है? तो पनही ने बड़ी मज़ेदार बात बताई। पनही ने कहा, चाहे कोई राम कथा सुने, चाहे शिव पुराण सुने, चाहे कोई रसगुल्ला चापे, चाहे मालपुआ चापे, लेकिन रसगुल्ला चापने के बाद, मालपुआ चापने के बाद, कथा सुनने के बाद पनही ने कहा, मुझे विश्वास है कि वो व्यक्ति मेरे पास आएगा। पनही ने कहा, मुझे विश्वास है कि वो व्यक्ति लौट करके हमारे पास आएगा। भरत जी ने कहा, मैंने पनही आधार लिया, कदाचित कोई घटनाएं 14 साल में व्यतिक्रम हो जाए, घटनाएं अघटित होने लगें, लेकिन मैं इसलिए भी पनही ला करके अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान कर रहा हूँ कि पनही पहनने वाला पनही वापस लेने आएगा, इसका मुझे दृढ़ विश्वास है। आपुन जान न त्याग है मह रघुवीर भरोस। और वो दो खड़ाऊँ या पनही लोगों की दृष्टि में थी कि खड़ाऊँ हैं, पनही हैं, लेकिन एक खड़ाऊँ में राम का दर्शन कर रहे हैं, एक खड़ाऊँ में श्री जानकी का दर्शन कर रहे हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, और मांगी मांगी आय सुकरत राज का। सुबह उठते हैं, इससे कहते हैं, मेरे प्रभु आज कौन कौन सा कार्य कर लिया जाए। माता सीता मांगी मांगी आय, वो दुनिया की दृष्टि में खड़ाऊँ पनही होंगी, लेकिन श्री भरत की दृष्टि में श्री सीताराम विराजमान हैं। ऐसी दृष्टि, भरत जैसी सापेक्ष दृष्टि हमारे आपके जीवन में आए, हमारा भ्रातृत्व अच्छा होगा, हम समाज को दिशा देने के लिए एक आदर्श भाई बनेंगे, और जब आदर्श भाई बनेंगे तो एक नए समाज की संरचना होगी। इस नए समाज की संरचना के उद्देश्य से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री भरत और श्री राम जी के इस भ्रातृत्व के प्रसंग को उद्धृत करते हैं। अन्य बातें और कहने की थी, लेकिन समय की मर्यादा का अतिक्रमण मैं कर रहा हूँ, मैं अधिक बोल रहा हूँ। ये भरत चरित्र सुनने का मतलब क्या होता है? किसी भी चरित्र गौर गोस्वामी जी ने लिखा तो उसका सुनने का फल भी होता है। लोगों ने कहा, क्या फल होगा? गोस्वामी जी ने कहा, भरत चरित करने, भरत का कोई अंदाजा नहीं। जिसने अवधेश को निकाला था, जिसने अवधेश को निकाला विश्व शांति हेतु, ऐसी कठोर माँ के जाए थे भरतलाल। जिसने विश्व शांति हेतु बन भेजा राघव को, ऐसी कठोर माँ के जाए थे भरतलाल। जनक वशिष्ठ जैसे ज्ञानी सुलझा न सके, ऐसी जटिल पहेली बन आए थे भरतलाल।
14 वर्ष की 14 वर्ष की निराशा निशा के मध्य प्रभुपद प्रीति की पिपासा थे भरतलाल। राघव की आशा और भरत की आशा अहोरात्र अवधेश रहे, लेकिन राघव की एकमात्र आशा थे भरतलाल। राघव की एकमात्र आशा थे भरतलाल। सारा संसार राम का भजन करता है। किसी ने रामभद्र से 14 वर्ष के बाद राम राज्य होने पर पूछा, सारा संसार आपका, आपके लिए राम 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 जप करता है, तो क्या आप भी जप किसी का करते हो? तो राम जी ने कहा, हाँ मैं भी जप करता हूँ। लोगों ने कहा, किसका जप करते हो? कहा, जब माला हाथ में हो तो नज़दीक आ जाना, सुन लेना। गोस्वामी से कहा, आप ही बता दो अपनी लेखनी से। तो गोस्वामी बता रहे हैं कि भरत सरिस को राम सनेही, और जग जप राम और राम जप जेही। श्री राम भी जिनका जाप करते हैं, ऐसे भ्रातृत्व के उदाहरण के रूप में श्री राम और भरत का चरित्र हमारे जीवन में उतरे। हम मानवतापरक संदेश देने के लिए समाज में आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबका हार्दिक आभार। बहुत बड़ी शांति के साथ बड़े गंभीर चरित्र को, ये भरत का चरित्र बड़ा गंभीर में था, लेकिन बड़े गंभीर को चरित्र को बड़े सहजता के साथ आपने सुना। माताओं बहनों का भी हार्दिक नमन वंदन। इसको नीचे कर दो, इसको बाहर कर दो। अच्छा, एक भजन सुन लो भाई। भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी से जो कहा, उसी संदर्भित प्रसंग, इसी संदर्भित प्रसंग में दो पंक्तियाँ मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। अयोध्या की प्रजा के सम्मुख श्री भरत जी कैकेयी से कह रहे हैं। ये शब्द रामायण सीरियल में रामन सागर के रामायण सीरियल के भरत जी कह रहे हैं। हर का ठाने मन में हठीली तूने, काठाने मन में राम सिय भेज दएरी बन में, राम सिय भेज दएरी बन में। अभागिन तूने काठानी मन में, हठीली तूने काठानी मन में, राम सिय भेज दएरी बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देखी ल जायो, तेरी करनी देखी ल जायो। अपनो पद तैने आप गवायो, अपनो पद तैने आप गवायो।
भक्त की नजरन में राम सिय भेज दएरी बन में राम सिय भेज दएरी बन में हठीली तूने का ठानी मन में राम सिय भेज दएरी बन में। महल नहीं जंगल में, महल नहीं वहाँ फूस की मड़ैया संग सिय राम लखन दोनों भैया संग सिय राम लखन दोनों भैया कौने बिरछ तर भीजत हुई हैं कौने बिरछ तर भीजत हुई हैं तीनों में घन में राम सिय भेज दएरी बन में राम सिय भेज दएरी बन में हठीली तूने का ठानी मन में अभागन तूने का ठानी मन में राम सिय भेज दएरी बन में राम सिय। कौशल्या की खो गई बानी कौशल्या की खो गई बानी रो न सकी उर्मिला दीवानी रो न सकी उर्मिला रो न सकी उर्मिला दीवानी कैकेयी बस तू एक रानी कैकेयी बस तू एक रानी रह गई महलन में राम सिय भेज दएरी बन में राम सिय भेज दएरी बन में अभागन तूने का ठानी मन में हठीली तूने का ठानी मन में राम सिय भेज दएरी बन में राम सिय भेज दएरी बन में राम सिय भेज दएरी बन में। बोलिए रामकृष्ण भगवान की बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः।